हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से ये टॉपिक जो है वो डिले होता रहा। कई बार हम लोगों ने सोचा कि इस पे हम लोग बात करते हैं, कई बार इनडायरेक्टली हम लोगों ने इस पे बात करी। आज जो बात होगी ये हर एक एस्पिरेंट जो भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही पूछूंगा कि आखिरकार ये सब चीजें जो चल रही हैं ये कब तक ऐसी चलेंगी। बहुत सारे सवाल दिल में थे, बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने की पहले हम लोगों ने कोशिश करी। जब उनके जवाब मिलना हमें बंद हो गए तो मैंने कहा कि मैं अब ये चीज आप लोगों पे छोड़ूं, आप लोग एक्सपीरियंस पे छोड़ूं कि आप इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। आज मैं वो हर एक जवाब जो सवाल जो है जो दिल में कहीं ना कहीं आता है वो यहाँ पे पूछूंगा। और हर एक चीज जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स या फिर जम्मू कश्मीर का जो यूथ है जिसके साथ गलत हो रही है उस पर यहाँ पे बात करूंगा। तो आज का सिर्फ सवाल मेरा यही है कि आखिरकार ये चीजें कब तक ऐसे चलेंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, हम लोग जब इस टॉपिक पे बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी JKSSB जो कि एक रिक्रूटमेंट बॉडी है उसके ऊपर। ठीक है, JKSSB रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज करती है। वो एडवर्टाइजमेंट जब ये अपने निकालते हैं, बच्चे अप्लाई करते हैं, उस एप्लीकेशन को करने के बाद कहीं ना कहीं वो कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जाने के बाद प्रोसेस रुक जाता है और फिर उस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे फॉरेस्टर की पोस्ट के बारे में। ठीक है, फॉरेस्टर की पोस्ट क्या पहली बार क्रैश करी गई है? नहीं, ये तीसरी बार पोस्ट एडवर्टाइज करी गई थी। इतनी ज्यादा लापरवाही एक डिपार्टमेंट जिसका सिर्फ काम ही रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाने का है वो कैसे कर सकता है? 2015 से 20 के बीच में जब ये कोर्ट में गई थी तब कोर्ट ने रिक्रूटमेंट रूल जो थे वो चेंज करने के लिए कहा था और वो चीज बिना अप्लाई करे इन्होंने वापस से एडवर्टीजमेंट जो है वो निकाल दी, जिसको वापस कुछ बच्चे कोर्ट में लेके गए और अब कोर्ट ने इसको वापस क्रैश कर दिया। 2010 से लेकर अभी तक ये पोस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है और वापस बच्चे इसी डिलेमा में है कि इस पोस्ट का क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोर्ट ने क्रैश करी, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे फॉर्म निकाले गए थे जिसकी अलग अलग फीस JKSSB ने जो है वो बच्चों से ली थी, जिसमें फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, आप लोगों की वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट थी और बहुत सारी पोस्ट थी, जिसके लिए हर एक पोस्ट के लिए बच्चों ने अलग अलग जो है अप्लाई करा था, जिसपे कोई कोर्ट स्टे नहीं है, जिसपे किसी ने कोई भी स्टे कोर्ट ने नहीं दिया, कोई भी केस कोर्ट ने नहीं करा। और ये पोस्ट भी आज से 2-3 साल पुरानी है। बच्चा वेट कर रहा है कि चलो फॉरेस्टर का ठीक है इशू था, नहीं समझ आया, हो गई गलती, क्रैश कर दी, कोई बात नहीं, इसका तो फिजिकल कंडक्ट करवा दो। जिसके लिए बहुत बार बच्चे जो हैं JKSSB ऑफिस गए, हम भी JKSSB ऑफिस गए। उनका ये कहना था कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, वो हमें कुछ ना कुछ रिप्लाई भेज रहे हैं। ये ऐसे कैसे रिप्लाई है जो 2 सालों तक अभी तक कंप्लीट नहीं आए और अभी तक इसका कोई नामो निशान नहीं है कि इसका फिजिकल कब होगा, कब कंडक्ट करवाया जाएगा। 2-2 3 साल देखो, एडवर्टीजमेंट आउट करी JKSSB ने, बच्चों ने फीस पे करी वहां पे, उसके बाद एग्जाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, अपॉइंटमेंट कब होगी, उसके ऊपर कोई बात यहाँ पे नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, पुरानी पोस्ट थी, जाने देते हैं, हो सकता है गलती हो गई। अब JKP कांस्टेबल का एग्जाम यहाँ पे रिसेंटली कंडक्ट करवाया, एकदम से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक हफ्ते में अपना नंबर मार्क्स जो है 25-30-40 नंबर बढ़ा दिए। ठीक है, मेहनत की होगी, मैं किसी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं किसी पे कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं, हो सकता है बच्चों ने मेहनत कर ली हो। हाँ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जब पेपर हुआ था, रिक्रूटमेंट जो पहली कंडक्ट करवाई गई थी, जो कुछ बच्चों के स्कैम की वजह से, ठीक है, स्क्रैप कर दी गई थी। बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे थे, बहुत सारे बच्चे जो है काफी दिनों तक बारिशों में बैठे रहे, प्रोटेस्ट करते रहे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग मेहनत से लिस्ट में थे, कुछ बच्चों की वजह से हम लोगों का नाम आज लिस्ट से बाहर हो रहा है, हमारी लिस्ट स्क्रैप की जा रही है, हमारे साथ बहुत गलती हो रही है। JKPSI के कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत मेहनत से पहले रिक्रूटमेंट में बहुत बेहतरीन किया था, कुछ JEE के बच्चे थे, लेकिन हुआ क्या, रिक्रूटमेंट स्क्रैप हो गई। दोबारा पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले पेपर निकाला था उन्होंने वापस मेहनत करके निकाला, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहले क्वालिफाई करा था, उनका पेपर नहीं निकला। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है जिस बच्चे का नाम FIR में था, जिस बच्चे का नाम FIR में था, जून के पेपर महीने में JKSSB पेपर कंडक्ट करवाती है, उसमें वो बच्चा टॉप करके वापस से आता है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग बहुत रिसर्च करते हो। अब ये चीजें वापस कैसे हुई किसी को नहीं पता।
एफआईआर में उसके नाम को बकायदा लिखा गया था, उसका नाम एफआईआर में भी आया था और उस पे भी सब चीजें सीबीआई के द्वारा भी करी गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा टॉप करता है। अब कोई बात नहीं, उसने भी मेहनत की होगी, मैं किसी पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं यहाँ पे, ना मैं किसी पे कोई सवाल उठा रहा हूं। जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे जनवरी में दिसंबर से पेपर देके फिजिकल की तैयारी के लिए वेट कर रहे हैं और वो बस यही मांग कर रहे हैं कि हमें फिजिकल आप लोग बाद में करवा लो, कोई बात नहीं है, आप एटलीस्ट ये तो बता दो कि शॉर्टलिस्ट कौन हुआ है, कौन सा बच्चा फिजिकल के लिए भागेगा, ताकि बाकी जिनका नाम नहीं भी लिस्ट में होगा उन्हें तो पिक्चर क्लियर हो जाए। और ये करते करते उन बेचारों को 7 महीने का टाइम जो है वो हो गया है। एक इंटरनल कमेटी बिठाई गई थी जिसने प्रेस रिलीज नहीं करा, जिन्होंने न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि उन्हें कोई भी कंक्रीट एविडेंस इसमें नहीं दिखे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग बस उनकी लिस्ट दे दो कि उनको पता चल जाए कि कौन बेचारा भागे और कौन नहीं भागे, ठीक है। ये तो बात थी, चलो जेकेएसएसबी की, किस्सा बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं बहुत सारे लोगों से सवाल पूछूंगा, सवाल सिर्फ एक ही है ये कि आखिरकार ये सब चीजें कब तक चलेंगी, ठीक है। आखिरकार ये चीजें कब तक ऐसी होंगी, किसी की गलती की सजा जम्मू कश्मीर के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो कब तक भुगतेंगे। अब मैं बात करता हूं हमारी करंट इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। इनसे भी सिंपल सा सवाल है, आखिरकार कब तक ये चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारी जो गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने इलेक्शन से पहले कुछ वादे किए थे। बच्चों से पहला वादा ये किया था कि 1 लाख वैकेंसीज आप लोगों को मैं दूंगा जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 6 महीने तक। सवाल सिंपल है कि आखिरकार ये कब तक एडवर्टाइज हो जाएंगी, आखिरकार कब तक ये वैकेंसी जो है वो सामने आ जाएगी, और आखिरकार कब तक बच्चे जो हैं इसको अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने से मुझे एक और चीज याद आई कि उन्होंने ये कहा था कि जो फॉर्म की फीस है उसको भी मैं वेव कर दूंगा। लेकिन आपको बता दूं, फॉर्म की जो फीस पहले 500 थी वो अब 700 हो चुकी है। और अभी तक, ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं है कि आखिरकार कब तक ये चीजें जो है वो प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएगी। और सवाल सिंपल सा है कि कब तक कंप्लीट पूरा सिलसिला जो हो जाएगा। अब गवर्नमेंट की बात हो रही है तो मैं यहां पे बात ऑपोजिशन की भी करूंगा। जो हमारी इस समय ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी एक इशू उठाया था कि उर्दू जो है वो एनटी के एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, 5 उनका कहना है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हम लोग जम्मू के यूथ के साथ खड़े हैं, हम लोग जो हैं जम्मू के जो जितने भी लोग हैं उन सबकी बात को आगे तक रखेंगे। तो एक छोटा सा इंसिडेंट, ज्यादा पुराना नहीं है, याद ही होगा सब लोगों को जो अपोजिशन में भी हैं, जेकेपीएसआई और बेचारे जेकेपी कांस्टेबल जो अभी कोर्ट में घूम रहे हैं, इनके एस्पिरेंट्स भी आपके पास आए थे आपको ये कहने के लिए कि सर एज रिलैक्सेशन जो है वो एक बार दिला दीजिए, क्योंकि लद्दाख ने भी दी थी और कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो 7-8 साल के बाद आई गई थी, जिसपे बार बार उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था कि हाँ हम लोग ये चीज कर देंगे, हम लोग अभी जो है टच में हैं, बात कर रहे हैं, ये चीज हो जाएगी। और लास्ट में उनको जब कोई जरिया नहीं दिखा तो इन बच्चों ने कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया कि हम लोगों को जो है एज रिलैक्सेशन दो, ठीक है। अब ऑपोजिशन अगर ये चीज का इशू उठा सकती थी तो ऑपोजिशन एज रिलैक्सेशन को भी यहाँ पे बच्चों को दिलवा सकती थी। आखिरकार कब तक ये डबल गेम जो है वो चलती रहेगी। अब जब मैं बात कर रहा हूं कोर्ट केस की तो कुछ बच्चों से भी यहाँ पे सवाल है कि आप लोग भी आखिरकार कब तक हर एक रिक्रूटमेंट को जो है, ठीक है, हर एक रिक्रूटमेंट, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं खासतौर पे, तो यहाँ पे जो सिलसिला बन चुका है ना वो ये है कि जेकेएसएसबी के पास नोटिफिकेशन आती है रिक्रूटमेंट की, जेकेएसएसबी एडवर्टाइज करता है, जेकेएसएसबी एडवर्टाइज करने के बाद बच्चे जो है अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है, जम्मू कश्मीर में पहले वो रिक्रूटमेंट ना एक बारी कोर्ट में जाती है। अब कोई एक बच्चा यहाँ से उठ जाता है कि यार मेरे पास ये चीज नहीं है, इसके ऊपर केस कर दो। मेरे नोन में कुछ ऐसे बंदे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 1 नंबर से सी सेट रह रहा था, उसने कहा कि चलो यार केस कर देते हैं कि क्वेश्चन गलत थे। जब कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई, कोर्ट ने उसको फाइन किया, तब उनको जाके अकल आई कि ये चीज गलत थी। और ये जो प्रोसेस ये लोग मजाक समझ चुके हैं ना कि डेमोक्रेसी है, हर एक इंसान के पास हक है, उसका एक गलत फायदे से ना बहुत सारे बच्चे जो हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट जो है वो सफर करते हैं। आखिरकार कब तक आप लोग भी अपने इन जो हक आपको मिले हैं उसका गलत इस्तेमाल करते रहोगे। और जरूरी नहीं है कि हर एक रिक्रूटमेंट कोर्ट से गुजरे, क्योंकि कोर्ट जो हमारे यहाँ पे है, अब मैं कोर्ट के ऊपर भी बात करूंगा कि आखिरकार कब तक ये चीजें चलती रहेंगी। अगर आपको पता है कि
बहुत सारी लाइफ जो है इस रिक्रूटमेंट्स पे जुड़ी हुई है, तो क्यों ना इनको भी फास्ट ट्रैक पे सुना जाए। अब बात करता हूँ जेकेपी कांस्टेबल के ही एज रिलैक्सेशन के मुद्दे के ऊपर, जो काफी टाइम से कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दी है कि अब हाई कोर्ट इसको नहीं सुनेगा। हाई कोर्ट ने ना इसको कैट को रेफर कर दिया और उनको कहा है कि 1 महीने के अंदर सुनो, क्योंकि काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इस पे कोई भी जो है अपना एक्सप्रेशन जो है या जो भी हमारा जो यहाँ पे कोई भी जजमेंट है हम इस पे नहीं देंगे। तो इतनी देर ये केस हाई कोर्ट में क्या कर रहा था, अगर आपको इस पे कोई सुनवाई देनी ही नहीं थी। अब यहाँ पे सवाल उठा नहीं सकते क्योंकि कल को पुलिस घर पे आते कोई कह नहीं सकता, ठीक है। बट कोई नहीं, आखिरकार कब तक ये चीजें इस तरीके से चलेंगी, आखिरकार कब तक यहाँ पे चीजें जो हैं कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से चलेगी। अब देखो कोर्ट की बात हो रही है, जम्मू और कश्मीर में इस समय क्या हो रहा है, वापस से वो चीजें जो है वो शुरू हो चुकी है। कौन सी? डिवाइड एंड रूल, ठीक है। अब ये डिवाइड एंड रूल आप बोलोगे कि क्या हो रहा है सर। देखो रिजर्वेशन की बात करूं अगर मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर में एसटी जो थे 10% थे, मैक्सिमम हमारे गुजर बकरवाल आ जाते हैं, और लद्दाख के जो बच्चे थे जिसकी पॉपुलेशन 97% प्लस सिर्फ एसटी थे, 10% इनके पास थे। लद्दाख अलग हुआ तो सोचा गया, तब कहा गया कि एक और जो है रीजन में जिन्हें एसटी दिया गया है उन्हें ऐड करेंगे, और सबको ये लगता था कि इसी 10% में इनको एडिशन होगा। लेकिन एक यहाँ पे ST1 ST2 का कंसेप्ट आ गया 10% और रिजर्वेशन के साथ, जिसके साथ ऑब्वियसली ओपन मेरिट की जो टोटल सीट थी वो 50% से भी कम हो गई। अब कश्मीर का मेन इशू कुछ लोग वहां पे ये उठाने हैं कि देखो जम्मू के लोग जो हैं वो सिर्फ कैटेगरी के साथ है, तो देखो ऐसा नहीं है, जम्मू में भी लोग जो हैं ओपन मेरिट में है, मैं ओपन मेरिट में था, और बहुत सारे लोग। देखो यहाँ पे बात क्या है, आप लोग वही चीज कर रहे हो जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग यूनाइट होके एक बार यूनाइटेड पूरा इस इशू के ऊपर अगर करोगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा। आप अगर गेम ये करोगे जम्मू वर्सेस कश्मीर तो कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को हर एक चीज मिल रही है, हर एक जगह पे ओपन मेरिट भी है। यहाँ पे बात ये है अगर रिजर्वेशन मिलनी है तो एक प्रॉपर सेंसिस हो या फिर हर एक चीज को ध्यान में रख के किया जाए। अब पहाड़ी एथनिक की बात करूं तो बहुत सारे पहाड़ी जो हैं वो हमारे और भी एरियाज में आते हैं, तो उनका भी हक बनता है। अगर आपको सबको देनी है तो आप उनको भी ऐड करो। और यहाँ पे एस्पिरेंट्स के लिए आप लोग जम्मू वर्सेस कश्मीर करते रहोगे तो कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि याद रखना ये जम्मू एंड कश्मीर है, वर्सेस नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन मेरिट के साथ मैं वापस बोलूंगा कि डिवाइड एंड रूल मत करो। आप लोग यहाँ पे कभी सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हमारे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं सिर्फ यही इशू चलता रहे, जम्मू का कोई मसीहा बन के उभरे, कोई कश्मीर का मसीहा बन के उभरे, और पिसेगा, मैं आपको आज भी बता देता हूँ कौन, जम्मू कश्मीर का यूथ। लेकिन कब तक, आखिरकार ये सब चीजें कब तक चलती रहेंगी। इन सब चीजों पे एक जो है यहाँ पे डिमांड होनी चाहिए आप लोगों की वजह से, ताकि आप लोग ये चीज जो है सरकार से पूछे, आप ऑपोजिशन से पूछे, आप एलजी साहब से पूछे, आप कोर्ट से पूछे कि ये सब चीजें जो चल रही हैं आखिरकार ये सब चीजें कब तक चलेंगी। स्कैम हो रहे हैं, अगर स्कैम होते हैं तो उसकी सजा जेन्युइन एक्सपीरियंस क्यों भुगतते हैं। अगर हम लोगों की कोई रिक्रूटमेंट आती है किसी की गलती की वजह से आती है तो उसकी सजा बाकी बच्चे क्यों भुगतेंगे। अगर कोई एडवर्टीजमेंट आउट होती है और 4-4 साल तक उसके एग्जाम नहीं होते हैं तो उसकी सजा एक्सपीरियंस क्यों भुगतेंगे। कब तक ये चीजें चलती रहेंगी। अगर गवर्नमेंट कोई वादे करके इलेक्शन में वोट लेके आती है कि 1 लाख जॉब देंगे 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो जॉब्स कहाँ पे है, कितने लोगों को वो जॉब मिली है। 4,000 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास पावर नहीं है। अब यहाँ पे पावर की अलग गेम चल रही है, किसी को पता ही नहीं किसी के पास क्या पावर है, क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अगर उनको पावर का पता नहीं है तो आप अगर सिटिंग चेयर पे बैठ के ये चीज कहते हैं तो फिर आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए आखिर कब तक ये चीजें आपके साथ भी ऐसे चलती रहेंगी। और अगर आपने कहा था कि फॉर्म की फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी तो ये कब तक होगी। अगर आपको नहीं पता था कि पावर है या नहीं है तो आपने मैनिफेस्टो में फिर झूठ क्यों कहा गया था। ऑपोजिशन से सवाल ये है कि अगर आप कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो जब आपके पास पावर थी और आपके पास मुद्दे को हल करने की क्षमता थी तब आपने वो वहां पे बच्चों की मदद क्यों नहीं की, और क्यों वो रिक्रूटमेंट आज की डेट में कोर्ट में गई है और एक बच्चे वेट कर रहे हैं आखिरकार कब तक इसके जजमेंट आएगी और कब तक इसका एग्जाम होगा और कब तक इनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे मिलेगी।
कोर्ट केसेस बहुत हो रहे हैं। हर एक रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर का जो प्रोसेस बनता आ रहा है कि एडवर्टीजमेंट के बाद अप्लाई करेंगे और एग्जाम से पहले वो कोर्ट में घूमेगी, तो ये भी चीजें कब तक चलेगी? अपना हक जो आपको डेमोक्रेसी देती है, जो आप लोगों को आपका संविधान ये हक देता है, तो आप लोग इस हक का कब तक नाजायज फायदा उठाएंगे? ये सवाल आप एस्पिरेंट से भी मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। आप लोगों से यहाँ पे सवाल ये है कि आप लोग जम्मू वर्सेस कश्मीर करके चीजों को और खराब करोगे तो उसमें पिसोगे आप लोग ही। क्योंकि देखो, डिमांड सबकी एक ही है। हर एक बच्चा जो जम्मू से है या कश्मीर से है, उसको सिलेक्शन चाहिए मेहनत के दम पे। अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसका हक बनता है कि उसको एक रोजगार मिले। अगर एक बच्चा मेहनत करता है तो उसका हक बनता है कि उसकी जगह पे कोई और ना बैठे। और ये सब सवाल आप लोगों से भी है कि आप लोग आखिरकार कब तक ये सी चीजें ऐसे ही चलते रहने दोगे? क्योंकि देखो, आज ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि आखिरकार कब तक मैं इस सारे इश्यूज को नज़रअंदाज करके जो एक्सपीरियंस तैयारी कर रहे हैं उनको। देखो, मेरे एंड पे मैं अगर अपनी बात करूं तो हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे करी थी। जब जम्मू कश्मीर में मैं आया था तब मेरे को ये देखने को मिला था कि 25-30 हज़ार रुपए में कोचिंग दी जाती थी। बच्चों के पास नहीं पैसे होते थे। मैंने ये सोचा था कि मैं हर एक बच्चे तक चीज़ें पहुंचा दूंगा। मेहनत कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, कल को उसकी मेहनत है कि वो सिलेक्शन लेगा या नहीं लेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। मैं हर एक बच्चे तक वो रिसोर्सेज पहुंचा दूंगा जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करी, मेरी टीम ने दिन रात मेहनत करी। हम लोगों ने अपने एंड से पूरा एफर्ट डाला। 500-600 रुपए में जो कंटेंट आप लोगों को दे सकते थे, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हर एक चीज आप लोगों तक पहुंचाई। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ पे ये बनती है कि हम भी ये सवाल उठाएं कि आखिरकार कब तक हम सिर्फ बच्चों को ये कहेंगे कि आप लोग मेहनत करो? आखिरकार कब तक हम बच्चों को ये कहेंगे कि आप लोग तैयारी करो, सब चीजें सही हो जाएंगी? नो डाउट, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो चीजें आज नहीं तो कल सही कर ही लेगा। लेकिन ये जो डिले प्रोसेस चल रहा है, ये जो प्रोसेस जानबूझ के डिले हो रहा है और जिसपे कोई भी आवाज नहीं उठा रहा, जिसपे कोई भी इसको सीरियसली नहीं ले रहा, ये चीजें कब तक चलेंगी? ये सवाल मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ और ये सवाल मैं चाहता हूँ आप लोग भी पूछें। अभी हम लोग ट्विटर पे एक ट्रेंड जो है वो शुरू करने वाले हैं जिसपे हर एक बच्चा जो है हम लोग ट्वीट करेंगे और आप लोग सबको यहाँ पे टैग करेंगे। आखिरकार कब तक ये चीजें जो है ऐसी चलती रहेंगी और कब तक ये चीजों को पे है जो काम है वो नहीं किया जाएगा? तो ये एक सवाल है। ये एक सवाल ऐसा है जो हर एक जम्मू और कश्मीर, जम्मू या कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म का डे वन से रूल ये रहा था कि हम लोग किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी भी एस्पिरेंट में नहीं करेंगे। फिर वो किसी भी रीजन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, हमारा फर्ज पढ़ाना है। हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे और हम लोग अपने हर एक चीज पे खड़े उतरेंगे जिसका प्यार आप लोगों ने दिया। आप लोग हमारे साथ जुड़े, हम लोगों को जम्मू कश्मीर का लीडिंग एडटेक प्लेटफॉर्म बनाया। लेकिन अब हमारा भी कुछ फर्ज बनता है जो आप लोगों के लिए है। अब पहला स्टेप ये है कि हम लोग सवाल उठाएंगे हर एक से कि आखिरकार कब तक ये जो प्रोसेसेस हैं ये डिले होते रहेंगे? आखिरकार कब तक ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो वैकेंसीज के वादे किए गए थे, ये कब तक फिल होंगी? आखिरकार कब तक किसी की गलती की सजा कोई और भुगतेगा? तो ये सब सवाल अब हम लोग पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछने का हम लोगों का फर्ज बनता है, हम लोगों का हक बनता है और ये सवाल अब आप लोग भी पूछेंगे। तो बाकी मिलते हैं अब आप लोगों से जल्दी। मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। रीट्वीट के लिए मैं टेलीग्राम पे कर दूंगा, आप लोग वहां से जरूर ट्वीट करें, रीट्वीट करें और ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ये चीज जो है सरकार तक भी पहुंचे, अपोजिशन तक भी पहुंचे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचे और जो हमारा जेकेएसएस भी है उस तक भी पहुंचे और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी ये चीज पहुंचे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलता हूं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।